बच्चे को उसकी मांगी गई वस्तु ना दिलवाई जाए तो कुछ समय ही रोएगा, मगर उसको संस्कार नहीं दिए जाएं तो जीवन भर रोएगा। याद रखिए, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बना करके नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। यही आपको भी करना चाहिए। भविष्य किसी का सुरक्षित नहीं है, भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। संतान को काबिल बनाइए, होशियार बनाइए, हुनरमंद बनाइए, यही उनका सबसे बड़ा उपहार होगा आपके द्वारा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें आपकी इनकम और धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, जमीन जायदाद या वाहन का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, आपके कैरियर के बारे में, और उसके बाद में एक विशेष सेगमेंट है गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ्स के बारे में, और अंत में मई 2021 माह के विशेष उपाय। ये सब कुछ आप जान पाएंगे इस एपिसोड में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम की बात है, प्रॉफिट, गेन, एप्रिसिएशन, वृद्धि, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से देखे जाते हैं। और लाभ भाव का अधिपति है शुक्र। वो शुक्र 4 मई 2021 को राशि से 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसी स्थिति में इस लगभग पूरे माह में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाली है। 28 मई 2021 तक शुक्र वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि का अर्थ है राशि से 11th हाउस में बुध भी, शुक्र भी और राहु भी। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण योग का यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में शनि एक केंद्र में भी है और साथ ही साथ स्वराशि में भी है। तो पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का भी लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आप बल बुद्धि द्वारा, माइंड एप्लीकेशन द्वारा, अपने आइडिया से, अपनी प्लानिंग से, अपने व्यूज़ से, या ये बोल सकते हैं कि अपने दिमागी घोड़े से ज़्यादा पैसा कमाने की योजना बनाएंगे और सफल हो जाएंगे। ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है और स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो आईटी सेक्टर में, जो सॉफ्टवेयर में, जो प्रोफेशनल में, जो कंसल्टेंसी में कामकाज करते हैं, सर्विसेज देते हैं या जॉब करते हैं, जो सिगरेट, शराब या तंबाकू इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या ऐसे आउटलेट में काम करते हैं, या आपकी अपनी दुकान है, आप ये सब सामान बेच रहे हैं, ऑफकोर्स लाइसेंस लेकर ही बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आपके लिए व्यापार में, गेन में, जॉब में अपार संभावनाएं छुपी हुई है। इसके अलावा जो मार्केटिंग में, इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बेटर स्थिति है जो टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, सर्विसेज का काम करते हैं। और चाहे आप मार्केटिंग का काम करते हैं, चाहे आप कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, आप कॉमेडियन हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप राइटर्स हैं, आप एंकर हैं, आप कोई न कोई चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं, तो भी आपके लिए मई 2021 बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपके लिए जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर है। फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, या जो भी लोग ब्यूटी पार्लर से संबंधित कामकाज करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कामकाज करते हैं, वो जो लोग डेकोरेशन से संबंधित काम करते हैं उन लोगों के लिए, और टीवी इंडस्ट्रीज़ और फिल्म लाइन से संबंधित काम करते हैं, आप लोगों के लिए इस माह में बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। स्पेशली 4 मई से लगा करके 28 मई तक आप शानदार गेन कमाएंगे। एक और सिचुएशन यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी, वो है लिक्विड का काम करने वाले या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित काम करने वाले, टूरिज़्म के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे आप दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति गेन की बनी हुई है। और जो लोग कांच के सामान का काम करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चाहे वो सेल करते हैं, आपके लिए बहुत बेटर गेन की स्थिति है। तो मई 2021 में स्थितियां गेन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है।
हालांकि यहाँ पर भाग्य का साथ इतना नहीं मिलेगा जितना आपके कर्मों का साथ मिलेगा, अर्थात आपको मेहनत करने से फल बहुत शानदार मिलने वाला है। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि उच्च राशि में है, और यही सूर्य 14 मई से अगली राशि में अतः राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, वहां पर भी बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में, गोल्ड बॉन्ड में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गेहूं में या गुड़ में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सौदेबाजी करनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, तो प्रॉपर्टी के मामले में भी बहुत ज़्यादा स्थितियां बेटर होने वाली है। यदि कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उसमें बहुत शानदार गेन होगा। और यदि आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है और उसको किराए पर लगाना है, तो किराए की इनकम में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। तो स्थितियां यहाँ पर गेन की बहुत ज़्यादा है। एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, गेन आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, और हर हाल में आपकी संचित पूंजी, आपकी कैपिटल इंप्रूव करेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में, भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। और इन सभी सुखों के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार है, सुख भाव कहा जाता है जिसे। सुख भाव का अधिपति शुक्र है, जो इस समय राशि से 10th हाउस में 4th हाउस पर दृष्टि है। 4 मई 2021 को शुक्र अपनी खुद की राशि में, राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। बृहस्पति जिस भाव में स्थित है, उससे ज़्यादा जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं, जिस भाव को एक प्रकार से दृष्टि देते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बेटर करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा शुभ माने जाते हैं या शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति राशि से 8th हाउस में विराजमान होकर के आपकी राशि से 12th हाउस को देखेंगे। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, खर्च को कंट्रोल करेंगे। 2nd हाउस को देख रहे धन और संपत्ति में वृद्धि करेंगे। और 4th हाउस को देखते हैं तो परिवार के सुख में, भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद में इंप्रूव करेंगे, वृद्धि करेंगे। ऐसी स्थिति में शनि जो कि स्थायी संपत्ति का मालिक भी होता है, उसकी भी उच्च भाव पर दृष्टि है, और बृहस्पति की भी परिवार सुख पर दृष्टि है, और परिवार सुख का अधिपति भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा, एक प्रकार से इंटीमेसी पैदा होगी, एक दूसरे को सहयोग दे करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन को आप इम्प्रूव करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि समाज में एक प्रकार से आपका कद ऊंचा हो जाए, बढ़ जाए, वो स्थिति पैदा होगी। चाहे आपके छोटे भाई बहन हो और चाहे आपके बड़े भाई बहन हो, दोनों से आपको सहयोग मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली सपोर्ट भी यहाँ पर मिल सकता है यदि आपको उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है तो। और क्योंकि ये माह आप अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं ज़्यादा जुटाएंगे, एक प्रकार से परिवार में लग्जरी गुड्स की एक आवक होगी, या आप एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स अपने पेरेंट्स के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए खरीदेंगे। चाहे वो वाहन खरीद सकते हैं, चाहे वो और अच्छे ढंग से घर का इंटीरियर करा सकते हैं, घर में रंग रोगन करा सकते हैं, पर्दे लगवा सकते हैं, या नए सोफ़ा, नए पलंग वगैरह जो कुछ भी है। और गर्मियों का मौसम है, इसलिए संभव है आप अपने पेरेंट्स के रूम में एसी लगवा दें। तो सुखों की यहाँ पर वर्षा होने वाली है, सुखों की स्थिति और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। और जहाँ तक ज़मीन जायदाद की स्थिति है, यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पर आप कोई ऐसी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी लोकेशन बहुत शानदार हो, और जिसकी लुकिंग या जिसकी फैसिलिटी बहुत शानदार हो, लग्जरियस थिंग्स जिसको बोलते हैं, उस चीज़ की आपको एक प्रकार से गेन के योग है, या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले, चाहे वो बुकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करें, और या आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं कोई प्रॉपर्टी और वो आपको नज़र आ गई है, तो आपको चूकना नहीं चाहिए, आपको उस डील को क्रैक जरूर करना चाहिए। वाहन की जहाँ तक बात करूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, और आप जो वाहन सोच रहे हैं जब लेने जाएंगे तो उससे ही नेक्स्ट जो स्टेप होगा, या ये बोल सकते हैं कि अपग्रेड वर्जन ही आप लेने वाले हैं। आप सोच करके मान लीजिए हैचबैक जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जा करके आपका मूड सीडान का हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में लोन से ही सब कुछ व्हीकल लेते हैं, तो आपको भी वो ही स्टेप पसंद आएगा, अपग्रेड वर्जन ही आपको अच्छा लगेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से देखा जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है। इस भाव में केतु स्थित है, और साथ ही साथ राहु की शुभ दृष्टि भी है।
जिस भाव में केतु होता है उस भाव की वासना, उस भाव की लालसा कभी शांत नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा आप कोर्सेज करने की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें आप दुखी होंगे, परेशान होंगे। बाकी स्थितियां आपकी जो एजुकेशन की स्थिति में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में कोई गलती करके ये पछताने का मौका मत ढूंढिए। मई 2021 में जो आईटी सेक्टर में है, जो सॉफ्टवेयर में है, जो लोग स्टार्टअप से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं या जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ये बोल सकते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। अपार संभावनाएं छुपी हुई है क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ब्रेन पावर की कोई कमी नहीं है, स्पीड आपके पास में है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसंट्रेशन ढूंढना है कि कौन सी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। इसलिए दो लाइन को एक साथ में लेकर के मत चढ़िए, क्योंकि कहावत भी है, दो नाव पर सवार व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है, बीच में ही डूब जाता है। वो काम आप मत करिए। मई 2021 में जो लोग मास मीडिया या फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनएफडी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो फोर्स में हैं, एनडीए में हैं, या कोई न कोई फिजिकल ट्रेनिंग से संबंधित कोर्स कर रहे हैं, चाहे हो सकता है कि आप डिपार्टमेंट से संबंधित कोई कोर्स करने के लिए, कोई एग्ज़ाम देने के लिए अपनी फिजिकल फिटनेस को बहुत अच्छा करने वाले हों, तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये स्थितियाँ, जो भी फोर्स के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, जो एनडीए में एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनडीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। और जो पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यही स्थितियाँ देखी जाती है। तो आपके लिए स्थितियाँ, आपके लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बेटर है एग्ज़ाम के लिए, और उसमें सक्सेस 99% तो होने ही वाले हैं। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान अपनी जगह पर सही उन्नति करेगी, सही जिम्मेदारियां निभाएगी, लेकिन राशि से 5th हाउस में केतु है, इसलिए आप संतान के बारे में चिंता ज़्यादा करेंगे। और हमेशा जिसकी कुंडली में भी 5th हाउस में केतु है, वो संतान के बारे में सारी फैसिलिटी देने के बावजूद भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाते हैं, और ज़्यादा उनके लिए फैसिलिटीज़ देते हैं या और ज़्यादा सेफ्टी ढूंढते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख में कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी चिंता को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप कितनी भी चिंता करेंगे उसके बावजूद भी 365 दिन 24 घंटे तो उनके साथ में नहीं रह सकते। ठीक, चाहे महामारी का मौसम है, आपको बीमारी से संबंधित बहुत ज़्यादा चिंता है, आप उनकी देखभाल कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि आपको 100% मास्क अपने मुंह पर ढक करके रखना ही है, बार बार हाथ धोने। ये सारी स्थितियां हम अपनी संतान को समझा रहे हैं, और जो भी घर में हैं छोटे बड़े सबको यही केयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करके आप अपने आप को दुखी कर सकते हैं या अपने आप को बीमार कर सकते हैं, वो सही नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से देखा जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, गुरु है, जो कि राशि से 8th हाउस में है, और वो 8th हाउस में यहाँ पर पीड़ित ही होंगे, बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं माने जा सकते। भाग्य के अधिपति भी बृहस्पति हैं, जो अपने से नाश भाव में है, अर्थात अपने से भाग्य भाव से, जो 12वां भाव होता है, एक्सपेंसेस भाव होता है, वो 8th हाउस होता है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का सुख भी कम मिलेगा, या ये बोल सकते हैं भाग्य का साथ नहीं होकर के मेहनत का फल ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही साथ रोगों की स्थिति में भी आपको कुछ न कुछ सावधानी अतिरिक्त रहनी पड़ेगी। हाँ, एक बात यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि आपकी राशि का की प्लैनेट जो है वो मंगल है। एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी मंगल है, और वो वापस रोग भाव पर 6th हाउस पर दृष्टि भी डाल रहे। तो ये दृष्टिपात करने से आप सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको पेट से संबंधित, इम्यूनल सिस्टम से संबंधित तकलीफ़ें ज़्यादा रहती है, वो महिलाएं जो गर्भवती है, या वो महिलाएं जिनको गायनों से संबंधित, यूट्रस से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम है, कोई न कोई विकार है, कोई न कोई बीमारी है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। और जो भी इलाज आपका चल रहा है उसमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो हेल्थ में मई 2021 में आपके लिए सुरक्षा है, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भाव का अधिपति बृहस्पति सुरक्षित नहीं है, पीड़ित है। अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो क्योंकि 6th हाउस का स्वामी ही बृहस्पति है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक शत्रु जिनसे आपने पैसा लिया हुआ है और आप समय पर दे नहीं पाए हैं, चाहे वो आपने फाइनेंस से गाड़ी ली हुई है, और चाहे आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया हुआ है, और चाहे आपने बैंक से लोन लिया है
और फिर लोन को वापस नहीं चुका पाएँ, तो ऐसी स्थिति में आपको वापस सेटलमेंट ढूंढना पड़ेगा। या आपने मार्केट से लोन लिया है तो वहाँ पर वो लोग बीच बचाव में रोकेंगे, बीच बाजार में रोक सकते हैं, अपमानित करने की स्थिति आ सकती है, जैसा कि आजकल होता है। आपको बीच रास्ते में रोक करके आपका व्हीकल लेकर के चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इज्जत जाने का खतरा बना रहता है। तो उसको रीसेटलमेंट में लाइए, वापस उनसे बातचीत करिए और जो भी संभावना है उसको ठीक ढंग से टैकल कीजिए। सेकंड स्थिति यहाँ पर बनेगी राजनीतिक शत्रुओं की। यदि आपने इस समय कोई चुनाव में भाग लिया है, कोई पार्टी के फेवर में आपने समर्थन किया है या उनके समर्थन में कैंपेन किया है, तो ऐसी स्थिति में जो भी विरोधी है वो आपको चुनाव के बाद में सबक सिखाने के लिए बीच रास्ते में रोक सकते हैं, आपके साथ में विवाद खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी सेफ्टी आपको ढूंढनी पड़ेगी और स्पेशली जब घर से नॉर्थ साइड में या नॉर्थ ईस्ट साइड में निकलते हैं तो उस समय ज़्यादा सावधान रहें। और इस पर गुरुवार को और ज़्यादा अलर्ट रहें और ज़्यादा सावधान रहें और समय समय पर अपने जो नियत मार्ग है वो बदलते रहें। एक ही मार्ग से हो जाना नहीं जाना है। तो आप जितनी सुरक्षा ढूंढ सकते हैं उतनी सुरक्षा कीजिएगा और बृहस्पति के जितने उपाय आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको राहत भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग है या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। और दाम्पत्य सुख के लिए राशि से सप्तम भाव जिम्मेदार होता है। सप्तम भाव का अधिपति शनि है और वो शनि स्वराशि में विराजमान है और पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शनि बहुत ज़्यादा बलवान है। लेकिन शनि के साथ में एक और प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है, वो है एक प्रकार से प्रैक्टिकलिज्म या स्वार्थी तत्व। तो ऐसी स्थिति में आप डोमिनेटिंग रवैया अपनाएंगे, स्वार्थ की भावना आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी, रूखापन देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो गृहस्थ सुख है, दाम्पत्य सुख में रूखापन हो, डोमिनेटिंग रवैया हो या स्वार्थ की भावना ज़्यादा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रिश्ते में सुख कहाँ से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने आप को मोल्ड भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने आप को मोल्ड कर देंगे तो बोल सकते हैं कि आप गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए जिम्मेदार हैं या वो सुख आपको मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव स्थितियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पर आपको एक प्रकार से डोमिनेटिंग रवैया अपनाने पर मजबूर कर सकता है। अब आप अपने आप को कितना चेंज कर पाते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, शुक्र जिम्मेदार होता है और राशि से 7th हाउस भी जिम्मेदार होता है। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति मंगल है, वो मंगल राशि से 12th हाउस में है, नाश भाव में है। ऐसी स्थिति में सिचुएशन को सुखद नहीं बोल सकते। सप्तम भाव का अधिपति शनि है, वो रूखापन, वो डोमिनेटिंग रवैया देगा, ये स्थिति भी सुखद नहीं कही जा सकती आपके प्रेम प्रसंगों में। और साथ ही साथ शुक्र की स्थिति वो ठीक है और 4 मई 2021 को शुक्र अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राशि से 5th हाउस को देखेंगे, लाभ भाव में हो जाएंगे, वो स्थिति जरूर सुखद रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 100 में से 67% सिचुएशंस आपके लिए अगेंस्ट में है, 33% आपको सपोर्ट मिलेगा और वो भी 4 मई 2021 से। तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो आपकी दोस्ती है, जो आपका रिश्ता है, जो आपकी फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, उसको आपने मेंटेन करना है। तो आपको अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, वाद विवादों से बचना भी पड़ेगा और साथ ही साथ में बहुत बड़े कमिटमेंट करने से भी बचना पड़ेगा। नहीं तो आपके खिलाफ ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि आपने वादा किया था और उसके बाद वादा पूरा नहीं किया। तो ऐसी स्थितियों से बचना है तो प्रैक्टिकल व्यवहार करना है, अर्थात जहाँ तक संभव हो वाद विवाद से, नेगेटिविटी से बचना है। और वो स्थिति हो सकती है आपके लिए जब आप अगले माह में, जून माह में प्रवेश करेंगे, तो स्थितियां आपके लिए सुखद हो सकती है क्योंकि उस समय मंगल भी राशि बदल देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए दूसरी सिचुएशन भी कंफर्टेबल होगी। अर्थात जो ग्रह हैं वो कंटिन्यू भी बदलते रहते हैं, बहुत से ग्रह नहीं बदलते हैं, लेकिन जो ग्रह 28 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में बदलते हैं उनकी तो बारी आएगी ही आएगी। लेकिन मई 2021 में आपको संभल करके अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, बिजनेस की, प्रोफेशन की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात आपका प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। इस भाव का अधिपति मंगल है, राशि से 12th हाउस में मंगल विराजमान है।
इस भाव में सूर्य विराजमान है, सूर्य उच्च राशि के हैं, और शुक्र भी विराजमान है जो कि 4 मई 2021 को अगली राशि में अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राशि से 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। इस सिचुएशन में मई 2021 में आपके कैरियर में स्पेशली जो जॉब में हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर संभावना है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में बहुत बड़े पद आसीन हैं, उन लोगों को बहुत इम्प्रूवमेंट या बहुत अप्रेजल मिलेगा। नेम फेम की वृद्धि की संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है। और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति बनी हुई है। और राजनीति में तो जो चुनाव हो रहे हैं अप्रैल में, उनके जो रिजल्ट्स भी मई 2 को ही आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि जब 4 मई 2021 को शुक्र अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से आपके लिए सुखद स्थितियाँ बन जाएगी। और वो सुखद स्थितियों का मतलब है आप कोई न कोई जो चुनाव है उसमें विन कर जाएं, जीत जाएं, उसका आपको बहुत बड़ा सहारा सपोर्ट मिलेगा, नेम फेम बढ़ेगा। जो लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं या जॉब में हैं, वो लोग जो फोर्स में हैं, वो लोग जो सेना में हैं, वो सेना के किसी भी डिवीज़न में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपके लिए मई 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सूर्य की अगर बात करें तो यहाँ पे 14 मई तक तो सूर्य उच्च राशि के हैं, उसके बाद में सूर्य राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, तब भी सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो लिक्विड का काम करते हैं, चाहे पानी का काम करते हैं, चाहे मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो कांच के सामान का काम करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए मई 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको आपके कैरियर में, डील में, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आने के योग है। और साथ ही साथ जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए भी बहुत बेहतर स्थिति बनी हुई है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस या फ्लावर से संबंधित कामकाज करने वाले, टेंट हाउस का काम करने वाले, आपके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और यूँ भी चाहे वो स्थितियां अभी जो सिचुएशन कोविड की है, फिर भी शादी तो हो ही रही है, और शादी के जो मंडप हैं वो भी बन रहे हैं। चाहे 50 आदमी 100 आदमियों की परमिशन है, उसके बाद में मंडप पे तो वो ही पैसा खर्च हो रहा है, वही फैसिलिटीज़ नज़र आ रही है। तो जो भी टेंट हाउस के काम करने वाले हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट वाले हैं, उनका काम धंधा और ज़्यादा अच्छा बढ़ सकता है मई 2021 में। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृह लक्ष्मियों की। ये राशिफल वैसे तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन जो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित है, कोई जॉब नहीं करती है, कोई बिजनेस नहीं करती है, और जो सिर्फ और सिर्फ घर का मैनेजमेंट संभालती है, और वो बहुत बड़ा काम है, वो जॉब से बिजनेस से भी बहुत बड़ा काम है, और इसीलिए ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है कि आपका योगदान सिर्फ 50% नहीं है, बेटर हाफ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। और आपके कारण ही जो घर के सदस्य निश्चिंत होकर के जॉब पर जा सकते हैं, बिजनेस पर जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर में कोई न कोई ऐसा जिम्मेदार प्राणी है, जिम्मेदार सदस्य है, जो संतान की भी, उनके पेरेंट्स की भी देखभाल अच्छी करेगा, और छोटी से छोटी आवश्यकताओं की देखभाल करेगा या उनका प्रबंध करेगा। ऐसी स्थिति में मई 2021 में आपको तनाव का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ महिलाओं को होने वाली समस्याएं, गायनों से संबंधित समस्याएं हो या और भी जो समस्याएं होती है उनसे संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा दुख या ज़्यादा पीड़ा हो सकती है, उसको आपने कंट्रोल करना पड़ेगा या अपने आप को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस 4 चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख के क्षेत्र में, गृहस्थ सुख के क्षेत्र में, दाम्पत्य सुख के क्षेत्र में आपको अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि राशि से 7th हाउस में शनि होने से जीवन साथी के द्वारा व्यवहार में कुछ कटुता, कुछ रूखापन देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। बृहस्पति जो आपके भाग्य का अधिपति है, वो राशि से 8th हाउस में है, वो स्थिति शुभ नहीं है। आपका राशि का की प्लैनेट, मुख्य ग्रह, एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मंगल राशि से 12th हाउस में 2 जून 2021 तक यहीं रहेंगे, मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और मंगल के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा उपासना,
रोजाना विष्णु भगवान पर अभिषेक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। मंगल के लिए आप रोजाना बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं या लाल फलों का दान करें। और यदि संभव हो सके तो नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करें। आपकी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट मैं हमेशा बतलाता हूँ कि उसमें आपका जीवन, शिक्षा या संतान का सुख या कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, तो ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा और पुखराज, इन तीनों को जब आप एक साथ में धारण करेंगे तो ये आपके लिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग व्यापारी हैं, जिनको एक प्रकार से फाइनेंशियल फ्लो की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें आकस्मिक धन से संबंधित, चाहे आप शेयर में, चाहे आप कमोडिटी में, फ्यूचर ट्रेडिंग से संबंधित सौदेबाजी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो भी आपके लिए आपकी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट शुभ रहेगा, क्योंकि उसमें जो धन योग बनते हैं आपकी राशि से, उन योगों को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो रत्न जिम्मेदार होंगे। तो ओरिजिनल रत्न पहनने से पहले, उससे पहले उपरत्न पहन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रह सकता है। तो आपका काम सिर्फ कुछ हज़ार में ही हो सकता है, और नहीं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करने से ज़्यादा बेटर है कि पहले उसका इम्पैक्ट देख लिया जाए। और यदि इम्पैक्ट से ही आप संतुष्ट हो जाते हैं तो ओरिजिनल रत्न तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुख, काफ़ी ज़्यादा संपन्नता, काफ़ी ज़्यादा समृद्धि दे सकते हैं। तो ये था मई 2021 के विशेष उपाय और ये राशिफल। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन बाकी सारे ग्रह भी तो आपको फल देंगे, आपकी दशा भी तो आपको फल देगी। और जो ग्रह जितनी डिग्री का है, जिन ग्रहों के साथ में, जिस संयोग में, जिन योग के कारण वो ग्रह या तो बहुत ज़्यादा शुभ है या बहुत ज़्यादा अशुभ है, उसका फल भी आप ही को मिल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो समस्याएं, समस्याओं से हमेशा लड़ते रहने से अच्छा है कि उनका समाधान ढूंढा जाए कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और कौन से उपाय करने से आपको हमेशा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आने वाली दशा कैसी है, ये प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या काम करना चाहिए, जो आप चेंज करना चाहते हैं बिजनेस, वो सही है या नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब आपको कब मिलने वाली है, या जॉब स्विच करना आपके लिए सही है या नहीं है। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है, और यह संतान से संबंधित कोई विवाद है, संतान के विवाह से संबंधित कोई चिंता है, तो उसके बारे में आपकी जन्म कुंडली से जो भी जाना चाह सकता है उसका विश्लेषण करवाया जाना चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपके योगों पर, आपकी समस्याओं पर, आपके सपनों पर और आपके फ्यूचर पर ही डिस्कस करेंगे। और जो भी उपाय होगा, जो भी साधारण से साधारण, जो इजी उपाय होगा, जो आप कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।